और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं और झुंझुनू से बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं, जहां 2 हार्डकोर अपराधियों पर शिकंजा कसा गया है। एजीटीएफ और झुंझुनू पुलिस की संयुक्त रूप से कार्रवाई हुई और पुलिस ने सुबह दबिश दी और अपराधियों के 15 ठिकानों पर एक साथ दबिश दी गई, जिसमें सूरजगढ़, पिलानी, खेतड़ी इलाकों में यह कार्रवाई की गई है और इसके तहत 100 एजीटीएफ और 100 जवान इसमें शामिल थे। संयुक्त रूप से अभियान चलाया गया और इसमें देसी पिस्टल और 31 जिंदा कारतूस जब्त किए गए हैं। वहीं पुलिस ने 2 हार्डकोर अपराधियों को भी गिरफ्तार किया और कई संदिग्धों को इस दौरान डिटेन किया गया। संगठित अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है, यह एसपी का कहना है। वहीं कार्रवाई से अपराधियों में हड़कंप मच चुका है और इस एक्शन को लेकर के फिलहाल जो अपराधी हैं वो सख्ते में हैं, लेकिन एजीटीएफ और झुंझुनू पुलिस के द्वारा यह संयुक्त रूप से एक्शन लिया गया है। हमने उनके ठिकानों पर बड़ी ही बारीकी से सर्च की है। उस सर्च में हमें 2 बदमाशों के पास कारतूस और हथियार मिले हैं। एक बदमाश है चिरानी का अनिल, उसका भाई विक्रम के पास हमें 28 कारतूस मिले हैं और दूसरा बदमाश है संजय उर्फ बचिया, उसका भाई है निथिलेश जो पपूरना का है। दोनों थाना खेतड़ी इलाके के बदमाश हैं। इसके यहाँ हमें बचिया के घर पे हमें एक पिस्टल और 3 कारतूस मिले हैं। तो इनके खिलाफ हम संगठित अपराध की धारा 111 बीएनएस और आर्म्स एक्ट की कार्रवाई कर रहे हैं। और यहां कार्रवाई भी शुरू हो चुकी है, लेकिन क्या कार्रवाई हुई है जरा इसको जान लेते हैं। रविंद्र चौधरी हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। रविंद्र, बताइए अभी तक इस मामले को लेकर के क्या क्या कार्रवाइयां हुई हैं और आगे एक्शन की तैयारी क्या है? बिल्कुल शुभेंदु, इसमें मैं बताऊं कि आज झुंझुनू में जो झुंझुनू पुलिस और जो एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स राजस्थान के द्वारा जो ये कार्रवाई की गई है, ये जो कार्रवाई सुबह 4 बजे से लेकर 7 बजे तक चली, जिसमें अलग अलग क्षेत्रों में कुल 15 जगहों पर एक साथ में दबिश दी गई है। भारी पुलिस जाब्ते के कारण झुंझुनू में कुछ घंटे तो ऐसा लगा कि जैसे पुलिस छावनी में तब्दील हो गया। इसके साथ में ही जो देखा जाए, कार्रवाई में एजीटीएफ राजस्थान के अतिरिक्त महानिदेशक एमएन दिनेश के निर्देशन पर तथा पुलिस अधीक्षक ब्रजेश ज्योति उपाध्याय के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई, जिसमें एजीटीएफ के 100 तथा पुलिस के 100 जवानों के द्वारा यह कार्रवाई की गई। इसमें खेतड़ी, पिलानी, सूरजगढ़, खेतरी नगर, मेहाड़ा में, बबाई थाने में एक साथ में दबिश दी गई, जिसके तहत जो कार्रवाई में हार्डकोर अपराधी अनिल उर्फ सुनील के भाई विक्रम गुज्जर के पास 26 जिंदा कारतूस, वहीं हार्डकोर अपराधी संजय उर्फ बचिया के आवास पर तलाशी के दौरान उनके भाई निखिलेश से एक पिस्टल जिसके साथ में 3 जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए हैं। इसके साथ में ये जो एसपी ने जो निर्देश दिए हैं कि कोई भी अपराधी है वह किसी भी संगठन से जुड़ा हुआ हो, किसी भी गैंग के साथ में सक्रिय रहकर अगर काम कर रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती रहेगी। वह सख्त निर्देश इसके तहत दिए गए हैं कि किसी भी सूरत में है जो अपराधी हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया रविंद्र इस पर जानकारी देने के लिए। तो अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा और इसी मंशा के साथ ये लगातार कार्रवाई की जा रही है। वहीं अब अगली बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं, जहां नागौर से खबर मिल रही है। लाडपुरा में गौ तस्करी का मामला सामने आया और गौ तस्करी की जानकारी मिलने के बाद ग्रामीणों में गुस्सा है। तस्करी के आरोप में 4 युवकों को पकड़ लिया गया और आरोपी युवकों का मुंडन कर उनकी मूछें काट दी गई। सूचना मिलने पर थाना पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और चारों युवकों को पुलिस थाने लेकर के पहुंची है। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, ग्रामीणों का गुस्सा आप देखिए। और इस दौरान जो तस्करी करने वाले लोग थे उनका मुंडन कर दिया जाता है, उनके बाल काट दिए जाते हैं और उसके बाद उनकी मूंछ काट दी जाती है। तो आरोपी युवकों का मुंडन कर दिया गया और उसके बाद पुलिस थाने को भी इसके बारे में रिपोर्ट दी जाती है। चारों युवकों को पुलिस फिलहाल थाने लेकर के पहुंची है, जहां पर अब उनसे जानकारी जुटाई जाएगी। लोकेश श्रीवास्तव हमारे सहयोगी जुड़ गए। लोकेश, ये पूरा मामला सामने आया और क्या पुलिस को अभी तक इनके बारे में जानकारी मिली है? कितना बड़ा ये गिरोह है और क्या क्या काम कर रहे थे? ये बताना चाहूंगा, जो ये पूरा मामला लाडपुरा देर रात तक गतिविधि बताई जा रही है। वहाँ पर ये जो सटिया जाति के युवक हैं जो लगातार वहाँ से जो आवारा गोवंश घूम रहा है उनको पकड़ करके आगे जो बेचने की फिराक में थे, इसकी सूचना जब वहाँ के ग्रामीणों को लगी तो उसी दौरान उन्होंने जो है इनको वहाँ पर घेर कर पकड़ा और इनके पकड़ने के बाद में इनके साथ में जो जहाँ मारपीट भी की गई और वहीं इनका जो सिर मुंडाई और मूंछ काटने के बाद में जो लगातार उनके साथ में जो ग्रामीण थे उन्होंने भी पूछताछ करी, जिसमें इन्होंने युवकों ने ये बात कबूल करी है कि उन्होंने पहले भी जो है ये इस प्रकार की हरकत करते आए हैं और गायों को खरीद बेचने का जो आवारा पशु है उनको ले जाकर
समीप ही कहीं ना कहीं ले जाकर या तो चाहे पशु मेला वगैरह जहाँ लगता है वहाँ बेचते हैं, और इस तरह की ये लगातार ये घटनाओं में शामिल रहे। इसके मारपीट के बाद में जो सरपंच लाडपुरा उनकी सूचना पर हामला पुलिस थानाधिकारी जब तहसील वहाँ पहुंचे और इन चारों युवकों को वहाँ जो ग्रामीण थे उनसे छुड़ा करके वहाँ थाने लेकर पहुंचे। और उसमें जो थाना अधिकारी थामला अशोक कुमार है, उनका ये कहना है कि ग्रामीणों की तरफ से अभी तक कोई मामला दर्ज नहीं करा गया है, जिसके चलते इनको जो चारों युवक हैं इन्हें शांति भंग के जो आरोप है उसके अंदर गिरफ्तार किया गया था और लगातार पूछताछ की जा रही है। उनका यही कहना है, युवक जो है काफी लंबे समय से इसी ढंग की जो कार्यवाही है उसको अंजाम देते आ रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया इस पर जानकारी।